अहिल्याबाई होलकर हमेशा नारी जगत के लिए प्रेरणा स्रोत रही है। उन्होंने न सिर्फ पति और ससुर के देहांत के बाद अपने राज्य की गद्दी संभाली, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, पेशवा का सेवक हूँ। यह सुनकर मानकोजी की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, महाराज, आपको कौन नहीं जानता। आपकी यश और वीरता के किस्से किसी से छिपे हुए नहीं है। अगर आप अनुमति दे तो मैं आपका आज रात के लिए अतिथि सत्कार करना चाहता हूँ। मल्हारराव मान गए और रात मानकोजी शिंदे के यहाँ रुके। शिंदे ने अपनी बेटी को आवाज लगाते हुए कहा, अहिल्या, इन्हें प्रणाम करो। अहिल्या ने प्रणाम किया और सभी एक साथ मानकोजी के घर की ओर बढ़े। रास्ते भर मल्हारराव अहिल्या को निहारते रहे। उसकी सुंदरता और कला से वह बहुत प्रभावित हो गए थे। मन ही मन उन्होंने तय कर लिया था कि अहिल्या को वह अपनी पुत्रवधू बनाएंगे। रात्रि के भोजन के दौरान उन्होंने अपना प्रस्ताव मानकोजी के सामने रखा, जिसे मानकोजी शिंदे ने झट से मान लिया। इस तरह अहिल्या होलकर परिवार की बहू बनी। अहिल्या ने ससुराल पहुंचकर जल्दी अपने व्यवहार से सभी का दिल जीत लिया। सास की देखरेख में उन्होंने तेजी से घर की जिम्मेदारी संभाल ली और ससुर के सहयोग से वह राजकाज के काम को देखने लगी। इसी बीच वह एक बेटे और एक बेटी की मां भी बनी। पति व्यवहार से ठीक नहीं थे, जिस कारण उन्हें शुरुआत में परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन जल्दी वह पति को भरोसे में लेने में कामयाब रही। अब पति भी राज्य का कामकाज देखने लगे थे। सब कुछ सही चल रहा था, तभी अचानक जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। उन्हें जल्दी राज्य के लिए कोई बड़ा फैसला लेना था। इसी कड़ी में अहिल्या ने अपने पुत्र मालेराव को यह कहते हुए राजगद्दी सौंपी कि उसे अपने दादा की तरह विवेक से राज्य को चलाना है, पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। अपने राजतिलक के कुछ ही दिनों बाद मालेराव गंभीर रूप से बीमार हो गए और फिर कभी उठ नहीं सके। महज 22 साल के बेटे को इस तरह से खोने के बाद मां अहिल्या की छाती फट जा रही थी, लेकिन प्रजा की चिंता के कारण उन्होंने, क्या यह एक अबला के स्वर है? उसने मन बना लिया कि वह युद्ध नहीं करेगा, लेकिन उसके पास मौजूद कुछ अधिकारी नहीं मान रहे थे। वह रघुनाथ राव को भड़का रहे थे। वह कह रहे थे कि महाराज, अहिल्या आपके सामने कहीं भी नहीं टिकेगी। आखिर वह है तो महिला ही।
पर रघुनाथ राव नहीं माने। उन्हें आभास हो चुका था कि उन्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। वह जानते थे कि अहिल्या कमजोर नहीं है, उनके पास तुकोजी राव जैसे कुशल सेनापति भी है, जिसने होलकर के लिए कई युद्ध जीते हैं। आखिरकार उसने अहिल्या को पत्र लिखकर युद्ध से अपने कदम पीछे हटा लिए। इस तरह रघुनाथ राव बाजी हार चुका था और होलकर राज्य पर आया हुआ संकट दूर हो चुका था। इसके बाद अहिल्या की यश कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उनकी वीरता के चर्चे होने लगे, लेकिन उनका ध्यान राज्य के विकास से तनिक भी नहीं हटा। वह अपने राज्य के डाकुओं को खात्मा करने में सफल रही थी। उन्होंने जंगल में रहने वाले उन लोगों को ही जंगल के रास्तों का संरक्षक बना दिया जो लोग यात्रियों के साथ लूटपाट करते थे। इसके अलावा उन्होंने कई मंदिर, घाट, कुओं, मार्गों का निर्माण कराया। राज्य को पटरी में लाकर वह 6 महीने के लिए पूरे भारत की यात्रा पर निकल गई। इस दौरान उन्होंने अकावल्या के पाटीदार को राजगाद सौंप दिया था। कहते हैं कि अहिल्या के घर के दरवाजे दीन दुखियों के लिए हमेशा खुले रहते थे। वह सबके लिए माँ थी। वह सबकी बात सुनती थी और मदद करती थी। इसलिए जब 1795 में उनका निधन हुआ तो चारों तरफ शोक फैल गया। सब इस तरह से फूट फूट कर रो रहे थे मानो उन्होंने अपनी माँ को खो दिया हो। अहिल्याबाई के निधन के बाद तुकोजी ने इंदौर की गद्दी संभाली। तो दोस्तों, यह थी अहिल्याबाई के जीवन से जुड़ी एक कहानी जो हर किसी के लिए प्रेरक हो सकती है। अपना कमेंट देकर हमारा उत्साहवर्धन करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।